हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने जंतुओं का वर्गीकरण से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो करा दी थी। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम इस पार्ट में करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इनके साइंटिफिक नेम कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, गाय का वॉस इंडिकस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ते का कैनिस फैमिलीरस, बाघ का पैंथीरा टिग्रस, शेर का पैंथीरा लियो। इस तरह से आप लर्न कर लेना। या हाथी का, मंकी का इम्पोर्टेंट है, चमगादड़, मेढक, मेढक का तो कई बार बता दिया, राना टिग्रिना, रोहू मछली का लेबियो रोहिता, गौरैया का पासर डोमेस्टिकस, कबूतर का कोलंबा लिबिया, ये सब इम्पोर्टेंट है। मोर का भी खूब पूछा जाता है, पाबो क्रिस्टेटस, कॉकरोच का पेरीप्लेनेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। और लास्ट है आपका केचुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है, केचुआ फेरेटिमा पोस्टुमा। तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पादप और जंतु के बीच संयोजक कड़ी कौन है? तो ये आपका यूग्लिना। ये खूब पूछा जाता है बीच की कड़ी, मतलब पादप और जंतु दोनों के ही गुण यूग्लिना पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की संयोजक कड़ी कौन है? पेरिपेटस, ये भी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी कौन है? आर्क्योप्टेरिक्स, इसमें भी दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। तो इस तरह से, और मैंने आपको बताया था निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी क्या था? वायरस, यानी विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इस तरह से ये बीच की कड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? मतलब किसमें इसमें आपका कशेरुक दंड नहीं पाई जाती। तो कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा ए, केचुए में नहीं पाई जाती, बाकी छिपकली, मेढक, मछली इन सभी में पाई जाती है। डिटेल देख लेते हैं। कशेरुकी जीव वे जीव होते हैं जिनमें वयस्क जीवन में अस्थि तथा उपास्थि कशेरुकाओं की बनी कशेरुक दंड या रीढ़ होती है। इसके अलावा अनास्थियाँ उपास्थियाँ भी होती हैं जो मिलकर कंकाल बनाती हैं। ये सभी संघ कॉर्डेटा में आते हैं जिनमें ये रीढ़ या नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो मछली, छिपकली, मेढक, मानव यानी मनुष्य, ये सब कशेरुकी प्राणी होते हैं, जबकि केचुआ अकशेरुकी है, इनमें कोशिका नहीं पाई जाती, जो कि एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है केचुआ। इसका शरीर कैसा होता है? खंडयुक्त। नेक्स्ट देखो, सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय, मतलब इनमें एक को छोड़ के सभी एक कोशिकीय हैं। तो जो नहीं है वो आपको पहचानना है। तो क्या नहीं है? ये आपका ऑप्शन सी, भ्रूण नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखो इसके, एम्ब्रियो एक बहुकोशिकीय संरचना है, ये बहुकोशिकीय एक कोशिकीय नहीं। ये विदलन की अंतिम अवस्था, इसमें पाए जाने वाला एल्बुमिन शेष भ्रूणीय संरचना का विकास करता है। और जितने भी बाकी के ये सब युग्मनज, मुर्गी का अंडा, पैरामीशियम, अमीबा, युग्लिना, ये सब आपके क्या एक कोशिकीय हैं। अगुहिक जंतु है, मतलब इनमें किसमें गुहिका नहीं पाई जाती है। तो ये नहीं पाई जाती है आपकी प्लेटीहेल्मिन्थीज में। इनके जंतुओं में ये गुहा नहीं पाई जाती है क्योंकि ये आंत परजीवी कृमि होती हैं, आंत में रहते हैं और पचा पचाया भोजन प्राप्त करते हैं। ये भोजन का अवशोषण शरीर की सतह से कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें आपको परजीवी छांटने हैं। तो कौन कौन से इसमें परजीवी हो जाएगा? एक आपका खटमल, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। जोंक, जू और अमरवेल, ये चारों आपके परजीवी में जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। के प्राणी अगतिशील होते हैं, किसमें गति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा? ये होगा ए, पॉरीफेरा, जो छिद्रयुक्त होते हैं। ये देखो इसकी डिटेल है। पॉरीफेरा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से
बना है। पोरस का मतलब होता है छिद्र और फेरे का मतलब धारण करना, यानी छिद्र धारण करने वाले, तो ये आपके कहलाते हैं पॉरीफेरा। शरीर में असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्पंज के रूप में जाना जाता है। तो रॉबर्ट ग्रांट ने स्पंजों को जंतुओं में सम्मिलित किया था और इसका नाम पॉरीफेरा रखा था। डैश का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। एबीसीडी में से किसका शरीर दो परतों का बना होगा? तो ये होता है सिलेंटेटा का। ये सिलेट एक्सा फैक्ट है। सिलेंटेन का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। इसकी पहली बाह्य परत क्या कहलाती है? एक्टोडर्म, और अंत्य परत एंडोडर्म। दोनों के बीच में अकोशिकीय पदार्थ मीसोग्लिया होता है। सिलेंटेटा एक बहुकोशिकीय जंतु, एग्जाम्पल हाइड्रा, जिनमें दंश कोशिका पाई जाती हैं। जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैटवार चपटी क्रम भी कहा जाता है? तो फ्लैट चपटे किसको कहा जाएगा? ऑप्शन डी, प्लेटीहेल्मिंथेज को। तो ये आपका डी हो गया राइट आंसर, प्लेटीहेल्मिंथेज। लक्षण देखो, ये त्रिस्तरीय होते हैं, इनमें देहुगा नहीं पाई जाती है। पृष्ठाधार तल पर चपटा शरीर होने के कारण इन्हें फ्लैट वॉर्म या चपटे क्रम भी कहा जाता है। पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? फ्लेम सेल्स यानी ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट की ज्वाला कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है किसमें? प्लेटीहेल्मिंथेज के जंतुओं में। कंकाल, श्वसन अंग, प्रवहन अंग आदि नहीं होते, ये उभयलिंगी होते हैं। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और फीताकृमि, ये आंत में पाए जाने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, टैपवर्म फाइलम से संबंधित है। ए बी सी डी में से क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, प्लेटीहेल्मिंथेज में ही आता है ये टैपवर्म। नेक्स्ट देखो, एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। इनमें से क्या एनिलिडा से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका एस्केरिस। बाकी नेरिस, केचुआ, जॉक सब एनिलिडा में आते हैं। ये एक बड़ा फाइलम है, इसमें 1000 से अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं। रिंगवॉर्म, केचुआ, नेरिस, जॉग ये सब एनिलिडा में आते हैं और ये स्थलीय जलीय परजीवी होते हैं। इनमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद प्रकार का। और उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडे द्वारा। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो अभी आपको बताया केचुआ किससे आएगा? ऑप्शन सी। ये इसकी डिटेल है। आर्थ्रोपोडा संघ में कौन आता है? तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर। आर्थ्रोपोडा इसीलिए इसमें सभी कीड़े मकोड़े आते हैं, सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। मोलस्का में घोंगा, सीपी, प्रोटोजोआ में पता ही है एक कोश के होते हैं, अमीबा, एंटोमीबा, हिस्टोलिटिका, यूग्लिना, पैरामीसियम ये सब आते हैं। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर किस में होते हैं? मोलस्का में। ये सबसे बड़ा संघ है, तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये इसकी डिटेल है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, मैंने आपको बता दिया है। इसमें जलीय, स्थलीय, भूमिगत, आकाश में पाए जाते हैं सभी जंतु। सभी जंतुओं में से कुछ जल में रहते हैं, कुछ स्थल में, कुछ भूमि में। इनका शरीर सिर व चोदर में विभाजित होता है। इनका बाहर कंकाल काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। गमनयुक्त में जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब पैर पाए जाते हैं संधियुक्त, और कुछ सदस्यों में एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह, तो आप इसको आराम से कर लेंगे, अभी आपको बताया है। तो बी, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा समूह कहा जाता है। ये आर्थ्रोपोडा जंतुओं की संघ की डिटेल है, मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल याद रखना, तिलचट्टा, झींगा, केकड़ा, तितली, जितने भी कीड़े मकोड़े ये सब आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। निम्न में से कौन सा चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो इन चारों में से 3 संबंधित हैं, एक नहीं है। तो कौन नहीं है? एंटीडॉन। एक्स्ट्रा फैक्ट देखो, मोलस्का संघ के जीवों का शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। इनकी विशेषता क्या है? इनमें एक ही अंग का इस्तेमाल होता है, कई कार्य एक ही अंग से हो जाते हैं। घोंगा, ऑक्टोपस, कैटन के उदाहरण हैं। जबकि एंटीडॉन ये किस में आता है? ये एकानोडर्मेटा में आता है, इसलिए ये बी राइट इज आंसर होगा। नेक्स्ट देखो,
जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो ये आपके एकेनोडर्मेटा यानी इकानोडर्मेटा। ये फ्री पाए जाते हैं, फ्री रहते हैं एकदम से समुद्री जीव। एक्स्ट्रा फैक्ट देखो इसका, ये समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में स्थिर जल में सतह पर पाए जाते हैं। इनका शरीर तारों की तरह होता है, बेलनाकार, तरबूज या डिस्क जैसा होता है। और बाकी के जितने भी थे हमारे आर्थ्रोपोडा, नेमेटोडा, मोलस्का, ये जो जंतु होते हैं समुद्री, स्वच्छ जलीय दोनों में पाए जाते हैं, जबकि मोलस्का केवल समुद्री में आता है। तो इसका मोलस्का, सॉरी नहीं, ये आपका आएगा इकानोडर्मेटा। ये आपका केवल समुद्री है, बाकी आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, नेमेटोडा ये दोनों में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में भी और समुद्र में भी। इसलिए ये तीनों ऑप्शन हट जाएंगे, आपका बी बचेगा इकानोडर्मेटा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव। तो अब आप इसको आराम से कर लेंगे, जस्ट अभी बताया मैंने ऊपर। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इकानोडर्मेटा। ये इसकी डिटेल है। त्वचा खुरदरी होती है, कैल्शियम युक्त होती है। नेक्स्ट देखो, स्टारफिश समूह से संबंधित है। स्टारफिश किससे आएगी? ये आएगी आपकी इकानोडर्मेटा से। डिटेल तो आप कर चुके हो। इसका एग्जाम्पल याद रखना, सी कोकम्बर, सी आर्चिन, तारा मछली, ये सब आपके इकानोडर्मेटा में आते हैं। नेक्स्ट है, उभयचर और अधिकांश सरीसृप में होता है। क्या होता है? बी। ज़्यादातर आपका 3 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। तो इसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होते हैं, 1 अलिंद और 1 निलय। जबकि मगरमच्छ, इसी प्रकार मगरमच्छ सरीसृप है, इसमें भी यही होता है। मच्छी, पक्षियों एवं स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। आपको 3 कक्षीय 4 कक्षीय अच्छे से याद रखना है। देखो, उभयचर और सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। ये मछलियों का भी हो गया। मछलियों में क्या है? उभयचर सरीसृप में कितने थे? 3। मछलियों में कितने हैं? 2, 1 अलिंद और 1 निलय। जबकि मगरमच्छ में, पक्षियों में और स्तनधारियों में इनके जो आपके हृदय कक्ष होता है वो कितने होते हैं? 4, 2 अलिंद और 2 निलय। तो कंफ्यूज नहीं होना है। उभयचर और सरीसृप की बात करें तो 3 कक्षीय हृदय हो गया, 2 अलिंद और 1 निलय। मछलियों की बात करें तो 2 कक्षीय हो गया, 1 अलिंद और 1 निलय। और मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी की बात करें तो 4 कक्षीय हृदय होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। क्लियर। उभयचर में क्या होता है? ऑप्शन ए बी सी डी में होगा आपका डी, बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा। डिटेल में देख लेते हैं। मत्स्य सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है उभयचर। उभयचर वर्ग किस में आता है? मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच में। ये जल थल दोनों पे रहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं अनियत तापी होते हैं, मतलब इनका ताप बदलता रहता है, समतापी नहीं होते। तो ये कौन से रुधिर वाले होंगे? गर्म या ठंडे? कौन से होंगे? ये होंगे आपके ठंडे, ठंडे रक्त वाले। और जो समतापी होते हैं वो होते हैं गर्म रुधिर वाले। और शरीर पर सल्क, बाल, पंख नहीं पाए जाते हैं। त्वचा अधिक ग्रंथि में होने के कारण चिकनी होती है। मेढक इस वर्ग में आता है उभयचर, जो जल थल दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों तथा फेफड़ों द्वारा होता है। तो किस में होगा? उभयचर में, क्योंकि ये जल स्थल दोनों पे रहते हैं, जैसे मेढक। नेक्स्ट देखो, वर्ग सरीसृप में क्या होता है? तो ये होता है ए, सल्क के साथ शुष्क ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। सरीसृप मतलब रेप्टिलिया या रेंग के चलने वाले। ये सभी जंतु या दीवारों, पेड़ आदि पर रेंग कर चलते हैं। असमतापी होते हैं। असमतापी तो क्या होगा? कोल्ड ब्लड जंतु कहलाएंगे। इनकी त्वचा में एपिडर्मल श्रृंगी शल्क पाए जाते हैं। इनके अंतकंकाल अस्थि का बना होता है और त्वचा कैसी होती है? एकदम ड्राई, और ग्रंथियां नहीं होती। सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल, मैमल की बात हो रही है तो आप आराम से कर लेंगे उसका। ये आपका ब्लू व्हेल,
ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। ब्लू भूमि पर विचरने वाला सबसे तेज जानवर चीता है और सबसे बड़ा जानवर भूमि पर विचरने वाला अफ्रीकी हाथी है। सबसे बड़ा बात करें तो हाथी आएगा और सबसे ऊंचा तो आपका जिराफ। नेक्स्ट देखो, एबीज में शामिल है। एबीज में क्या आता है, तो ये आपका पक्षी आएंगे। अभी आपको जब क्लासिफिकेशन कराया था उसमें बताया था। नेक्स्ट देखो, पक्षी वर्ग में होती है, तो ये आपका बी, पंखों के साथ शुष्क और गंधहीन त्वचा। ये समतापी होते हैं, आपको बताया था, गर्म रुधिर वाले। इसमें मनुष्य भी आता है। शरीर पर पंख, ग्रंथिविहीन त्वचा पाई जाती है। हृदय 4 कक्षीय होता है और 1 जोड़ी पैर होते हैं। नेक्स्ट है हाथी, भालू और गेंडा किस जाति के जीव हैं, तो ये आपका स्तनधारी हैं, क्योंकि ये बच्चों को जन्म देते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान इजी है, आप कर लेंगे आराम से, डॉल्फिन। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, बुद्धिमान सबसे कौन है, डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009, ये इम्पोर्टेंट है, डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब किया गया था, 5 अक्टूबर 2009 को। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है, मतलब इनमें आइज नहीं होती। नेक्स्ट देखो, 2 क्वेश्चन और हैं, 67 आपका लास्ट हो जाएगा। मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, इनमें से 3 है और 1 नहीं है, तो वो आपकी आंसर ए, स्यूडो कॉलम की उपस्थिति, ये नहीं है। बाकी देखो, इनकी त्वचा सल्क प्लेटों से ढकी रहती है, ये आपका हो गया सही। श्वसन क्रिया के लिए क्लोम और गलफड़े पाए जाते हैं, ये भी सही है। असमतापी होते हैं, हृदय द्विकक्षीय होता है, बताया था 2 कक्ष, एक अलिंद और एक निलय, और ये अंडे देती हैं। तो आपका ए इज राइट आंसर, स्यूडो कॉलम नहीं पाया जाता। और लास्ट पॉइंट ये आपका, इनका कंकाल हड्डी उपास्थि का बना होता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, जीवों में अनुकूलन। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। तो इसमें आपको सही मछली बतानी है। चारों फिश जैसी लग रही है आपको, सांप तो हट जाएगा, कैटल फिश, डॉग फिश, जेली फिश, तीनों में फिश लग रहा है ना, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो इसमें से वास्तविक मछली कौन सी है, तो ये है आपकी सी, डॉग फिश। क्या है, डॉग फिश, सी इज राइट आंसर। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा, जीवों में अनुकूलन। ये जंतुओं का वर्गीकरण आज कंप्लीट हो गया। इससे थ्योरी वाला पार्ट आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।